हद तक बिगड़ चुका है, उसको सुधारने के लिए भी फिर बड़े पैमाने पर तैयारी करनी है। आपको पता है चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव था और उस मेयर के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी, उनके पास 20 वोट थे, भारतीय जनता पार्टी के 16 वोट थे, यानी 20 वोट एक तरफ थे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर बन जाना था और 16 वोट लेके बीजेपी को विपक्ष में बैठना था। लेकिन उन्होंने 8 वोटों को इनवैलिड करार देकर अपना मेयर बना लिया। इसी तरह ईवीएम के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ईवीएम मशीन बनाती है बीईएल, उसमें 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो सॉफ्टवेयर बनाती है ईवीएम के लिए और टाइमर का इस्तेमाल करके ईवीएम के द्वारा आपके वोट की चोरी, जो बहुजन समाज के नेताओं को वोट देना चाहते हैं उनकी वोट को चोरी करके वो जातिवादी लोगों को दे रही है, तो उस ईवीएम को हटाए बिना आपकी सत्ता आएगी कैसे? तो ये एक आंदोलन तो बनाना पड़ेगा, पर बनेगा तब जब हम लोग भी जैसे उनके आरएसएस के लोग गांव-गांव में जाकर, हमारे परिवारों में जाकर भी हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग हैं, हम लोग केवल मंचों पर भाषण कर रहे हैं, हम लोग भी तो क्या गांव में जाके अपने लोगों को समझा नहीं सकते? धर्म के नाम पे हमारे लोगों का इस्तेमाल हमारे बच्चों का वो लोग कर सकते हैं, तो क्या बहुजन समाज के इन मुद्दों को हासिल करने के लिए हम गांव-गांव में जाके बहुजन समाज के युवाओं को, युवतियों को इकट्ठा करके समझा नहीं सकते क्या? अगर हम केवल अपने बहुजन समाज के वोट को बीजेपी को जाने से रोक दें, तो ये जितने मुद्दे हैं जिसके ऊपर लंबे समय से वी द पीपल और पैगाम अनेकों कॉन्फ्रेंस इसी ऑडिटोरियम में इसी हॉल में कर चुका है, यहीं पे कर चुका और कई जगह अलग अलग पूरे देश के हिस्से में कर चुका है, लाखों संगठन अलग अलग देश के हिस्से में कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है? क्या विद्वान लोग उस पर समझेंगे नहीं? अभी लक्ष्मण यादव बोल के गए, मार्गदर्शन तो उन्होंने कर दिया, रतन लाल भी कर देंगे, इससे पहले जल्दी जी भी कर चुके, लेकिन मार्गदर्शन तो हम वर्षों से कर रहे हैं। आप हमें बुलाते हो, हम मार्गदर्शन करते हैं, करके चले जाते हैं, इसको जमीन पे कब उतारेंगे? वक्ता बुला रहे हो, आप सुन भी रहे हो, बड़े ईमानदारी से सुन रहे हो और बार बार सुन रहे हो, सुनने वाले भी वही है और सुनाने भी वाले वही है, लेकिन क्या गाँव का वो जो देहात में हमारे बहुजन समाज का मजदूर है, जो उनके खेत के ऊपर निर्भर है, जो उनकी फैक्ट्री के ऊपर निर्भर है, उसको कौन समझाएगा? उसको जाके जब तक हम समझाएंगे नहीं, उसको जब तक बताएंगे नहीं कि उसकी हकमारी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस हकमारी से बचने का तरीका क्या है, उससे बचने का रास्ता कौन सा है, जब तक हम अपने युवाओं को, युवतियों को नहीं बताएंगे। क्योंकि हम जहाँ भी मीटिंग करते हैं महिलाओं की संख्या कम होती है, पुरुषों की संख्या 90% होती है, लेकिन जब कोई कथावाचक आता है उसके अंदर हजारों लाखों की मात्रा में औरतें होती हैं और ज्यादातर बहुजन समाज की होती हैं, तो उस मनुवादी व्यवस्था को हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, हमारी पत्नियां भी सीख रही हैं और बच्चों के अंदर संस्कार डालने का काम औरतें करती हैं क्योंकि घर औरत कमाती है, लेकिन हमारा पुरुष एक दूसरे को भाषण दे रहा, मार्गदर्शन कर रहा है, अपने घर में बैठकर अपनी पत्नी का, बेटी का, बेटे का, अपने बच्चों का मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, अपने बच्चों को उस धर्म की अफीम से बाहर नहीं निकाल रहा है, अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर रहा है और छोटी छोटी कुर्सियों की लड़ाई में हम लड़ रहे हैं, एमएलए बन जाए, काउंसलर बन जाए, मेरा टिकट ना कट जाए, अरे टिकट मिल भी जाएगा, जीत भी जाओगे, मंत्री भी बन जाओगे, लेकिन उसके बाद भी कुर्सी पर रहेंगे, अपने बहुजन समाज के लोगों का काम नहीं कर सकते, याद रखना। अरे कुर्सी तो वैसे भी टेम्परेरी होती है, सबको डरे मेरी टिकट कट जाएगी, अरे ये टिकट देने वाले संख्या में इतने कम है, अगर हम सब एकजुट हो जाए तो ये हमारी टिकट काटने वाले कौन होते हैं, हम इनकी टिकट काट देंगे, हम काट देंगे हमारे अंदर है। लेकिन जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक इसी तरह उत्पीड़न चलता रहेगा। शिक्षा महंगी करके हमारे लोगों से वो शिक्षा छीन चुके हैं, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर सरकारी नौकरी छीन चुके हैं और हमारे पास बोलने की ताकत तो पढ़ाई से ही आई थी, नौकरी से आई थी, दोबारा से हमारी जुबान बंद कर दी गई है। लेकिन बड़े दुख के साथ, पीड़ा के साथ कह रहा हूँ, केवल अब बोलने से, भाषण देने से काम नहीं चलेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। मार्गदर्शन तो आप बाबा साहेब का पूरा वॉल्यूम पढ़ लीजिए, माननीय कांतिराम साहब की सारी स्पीचें सुन लीजिए, बहुत ज्यादा
भाषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने महापुरुषों के उस मार्गदर्शन को कम से कम अपने आचरण में तो उतारो। अगर हम आचरण में नहीं उतारेंगे तो बार बार फेल होते रहेंगे। कुर्सियां तो तब भी मिलेंगी क्योंकि रिजर्वेशन बाबा साहब दे गए, तो जो रिजर्वेशन से कुर्सी मिलनी है हमारे बेटे को नहीं मिलेगी, किसी दूसरे भाई के बेटे को मिल जाएगी। कुर्सी तो मिलेगी क्योंकि